डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे एक जाना पहचाना नाम लेके पुनः आया हूँ, जो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में एकदम एक छात्र राज जिसे कहा जाता है, उस तरह का राज जीन पियाजे महोदय का है। जीन पियाजे महोदय ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव थ्योरी के विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। इसे भी याद रखिएगा, इसे मैं अलग से इस चैप्टर को लाऊंगा आपके सामने। तो उस समय उन्होंने 4 अवस्था जो बताया था वो था, नंबर 1 पर संवेदी पेशी अवस्था, नंबर 2 पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह नाम उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में बालक विकास की जो अवस्थाएं क्रमशः थी, ये नाम दिया था। लेकिन मैं ये कॉग्निटिव थ्योरी उनकी नहीं पढ़ा रहा हूं आज आपको। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं आज आपको पढ़ा रहा हूं पियाजे का नैतिक विकास, अर्थात पियाजे का मोरल थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या? मोरल थ्योरी। और यह सिद्धांत इसलिए बताना आवश्यक हो गया क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है मेरा आपको जो जाए वो क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो मुझे लगा कि जो क्या किया जाए, पहले जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया जाए, जिससे ही जुड़ा हुआ लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। बहुत सारी चीजें यहां से उन्होंने क्या की है, ग्रहण की हुई है। इसलिए पहले मैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत न पढ़ा करके मैं जीन पियाजे का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का मोरल थ्योरी पढ़ाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1 2 और क्या है 3। तो जो ये ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, इससे एकदम क्लियर है कि जीन पियाजे ने क्या किया है, अपने नैतिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कितना? 3। तो जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है? 3 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिक विकास के सर्वोच्च स्तर पर या सबसे अच्छा स्तर जिसे बताया, उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा नैतिक सापेक्षता, अर्थात मोरल रिलेटिविज्म नाम उन्होंने दिया हुआ है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में सबसे लोअर स्तर की नैतिकता का विकास किसमें देखा? नैतिक यथार्थता में देखा, अर्थात मोरल रियलिज्म में देखा। तो आपका ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर आप देखें तो यहां लिखा हुआ है नंबर 1 पर 0 से 8 वर्ष तक नैतिक यथार्थता अर्थात मोरल रियलिज्म का स्टेज चलता है, और 8 से 12 वर्ष नैतिक समानता अर्थात मोरल इक्वालिटी का स्टेज चलता है। उसके बाद 12 से वयस्क अर्थात बालक जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक जो है नैतिक सापेक्षता अर्थात मोरल रिलेटिविज्म का स्टेज चलता है। तो आपका ये जो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, तो इन तीनों अवस्थाओं का हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, वर्णन करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो नैतिक यथार्थता मोरल रियलिज्म क्या है?
नैतिक यथार्थता। देखिए, अगर आप इनके नाम से उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि नैतिक यथार्थता, अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक यथार्थता क्या होती है और उसमें दिया जाए कि जो बालकों पर थोपी जाती है या बालक जो खुद करते हैं, इस तरह का ऑप्शन पूछा जाए तो आप इसके नाम से देना चाहेंगे तो सोचें कि बालक जो खुद करता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत यह नैतिक यथार्थता है। जो नैतिक यथार्थता का मतलब नैतिक पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का जो पहली अवस्था है, प्रथम स्टेज है, वो नैतिक यथार्थता है। तो नैतिक यथार्थता जो है वो क्या करती है, इसमें क्या है, पियाजे ने क्या बताया? पियाजे ने बहुत अच्छा शब्द कहा, क्या कहा कि बाहर क्या करना, बाहर से क्या करना, थोपना, थोपना। मित्रों इसे याद रखिएगा, बाहर से थोपना मतलब क्या हो गया? ये बाहर से थोपना का मतलब क्या हो गया? बाहर से थोपने का मतलब ये हो गया कि वो सारी चीजें जो बालक को सिखाई जा रही हैं, किसके माध्यम से? खुद तो बालक नहीं सीख रहा है, दूसरों के माध्यम से जो जबरदस्ती उस पर क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। बालक छोटा सा, मैंने अवस्था लिखी है 0 से 8। 0 से 8 की अवस्था मतलब यह है कि अगर विकास की अवस्थाओं को देखा जाए तो यह कहाँ आएगा? बालक की 600 अवस्था, कुछ इसमें 0 से 8 की कुछ अवस्थाएं 600 अवस्था में जाएंगी और कुछ पूरी बाल्यावस्था में आएंगी। तो इस दौरान बालक क्या करता है? उसका सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए नैतिक यथार्थता में कि मैंने कहा कि बालक का नैतिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ रहता है। कब? विशेष रूप से शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में। तो बालक निश्चित रूप से आप देखे होंगे, ध्यान दीजिए कि आपके घर का छोटा सा बालक जो पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था में है और चल सकता हो, अपने इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो चुका हो, वो चल सकता हो, तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो आप जैसा वो बन ठन के जाने का प्रयास नहीं करेगा, केवल आपके साथ जाने का प्रयास करेगा। और आप क्या करेंगे? आपका उत्तर यही होगा कि जाओ आप अच्छा नया कपड़ा पहन करके मम्मी से आओ, फिर मेरे साथ चलो। तो ये क्या है? ये जो आपने बताया कि अच्छा कपड़ा पहन के आओ, ये क्या है? उसे एक नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। और यही आपका जो नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, यही क्या है? नैतिक यथार्थता है। अर्थात जिन चीजों को आप बाहर से उसे थोप रहे हैं वही क्या है? नैतिक यथार्थता, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया। तो इस अवस्था के बालक क्या होते हैं? नैतिक और सामाजिक विकास से क्या होते हैं? विरक्त होते, मतलब दूर होते हैं। और नैतिक और सामाजिक विकास से जब ये दूर होते हैं तो क्या होता है? ये किसी प्रकार के सामाजिक नियमों या नैतिक नियमों को नहीं समझते। ये क्या करते हैं? अपने ही मन के राजा होते हैं और अपने अनुसार कार्य करना चाहते हैं। और जब इनका गार्जियन, इनके माता पिता या परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य क्या करे, या वयस्क सदस्य क्या करता है? इन्हें नैतिकता सिखाने का प्रयास करता है कि बिना कपड़ा पहने मत घूमो, ये गंदी चीज वस्तु मत छुओ, ये गंदी चीज मत खाओ। ये सारी चीजें जो कहना और सिखाना है वो जीन पियाजे के नैतिक विकास की तीनों अवस्थाओं में नैतिक यथार्थता के अंतर्गत आता है, अर्थात मोरल रियलिज्म के अंतर्गत आता है। तो कोई भी चीजें जो थोप की सिखाई जाती हैं वो जीन पियाजे के अनुसार किसमें आती हैं? नैतिक यथार्थता में आती हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला वाला जो अवस्था वो क्लियर हो गया। अब हम दूसरी अवस्था पे आते हैं। वो कौन सी है? 8 से 12 वर्ष। जीन पियाजे ने कहा कि नैतिक यथार्थता वाली जो अवस्था होती है, अर्थात नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था होती है, वो लगभग 0 से लेकर के कहां तक चलता है? 7 से 8 वर्ष चलती है और 7 से 8 वर्ष तक चलती रहती है। और जो दूसरी अवस्था है नैतिक समानता अर्थात मोरल इक्वालिटी की जो स्टेज है वो कब तक चलती है? वो 8 से शुरू होकर के कहां तक चलती है? 12, 7 या 8 वर्ष से शुरू होकर के जो है 12 वर्ष तक चलती है। आइए देखते हैं कि नैतिक विकास की समानता में बालक क्या करता है। नैतिक विकास की समानता में बालक क्या करता है? तो ये 8 से 12 वर्ष क्या है? 8 से 12 वर्ष अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है।
क्या उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है। तो ये हम इसमें भी बालक वही करेगा जो पूर्व उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था में बालक प्रायः जो व्यवहार देखा जाए। तो इसमें बालक क्या करता है? समूह, क्या करता है? समूह, ठीक, समूह में रहना चाहता है और इसी समूह में क्या चाहता है? समानता चाहता है, समानता चाहता है। अर्थात वो समूह में रह करके खेलों आदि क्रियाओं में क्या करता है? पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाना चाहता है और उस खेल में खुद को क्या करता है? अपने आप को समानता चाहता है कि हमें इस समूह में समानता से रखा जाए। अर्थात अगर कोई खेल हो रहा है तो उस खेल में हमें पूरी क्या दी जाए? भागीदारी दी जाए। यद्यपि वह भागीदारी नहीं पाता है तो उस खेल के साथ रहना पसंद वो नहीं करता है। यदि आप अपनी बाल्यावस्था को याद रखिए तो आप देखिए, जब आप बड़ों के साथ जाते थे, बड़े लोग खेलते थे और आप बैठे रहते थे तो आपको कैसा फील होता था? ठीक उसी तरह से नैतिक विकास जो ये मोरल इक्वालिटी है, ये मोरल इक्वालिटी ये कहती है कि हर बालक क्या करता है? समानता चाहता है कि समान रूप से जो भी खेल के नियम या किसी प्रकार के नियम या पारिवारिक नियम एक पे लागू हो वही दूसरे पर भी क्या हो? लागू होनी चाहिए। अब अगर ये कहा जाए कि घर में बेटे हैं बेटियां हैं तो बेटियों के लिए कुछ दूसरा नियम पहले था कि बच्चे पढ़ते थे और बच्चे जो है उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता, उन्हें घर के चौका बर्तन का काम सिखाया जाता था। लेकिन इसका क्या करता है? यही नैतिक विकास, नैतिक समानता का समूह क्या करता है? इसका विरोध करता है। जीन पियाजे के अनुसार कि वो क्या करता है? वो अपने समान आयु के लोगों में अपनी समानता को बरकरार रखना चाहता है। तो उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स तीसरे स्टेज पर। वो क्या है? 12 से वयस्क अवस्था तक चलने वाली है, जिसका नाम है नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता क्या है? मोरल रिलेटिविज्म जो है ये क्या है? ये कहती है, इसका दूसरा नाम है ये क्या है? सहयोगात्मक ठीक, सहयोगात्मक नैतिकता, नैतिकता सहयोगात्मक नैतिकता मतलब नैतिक सापेक्षता का दूसरा नाम है सहयोगात्मक नैतिकता और इसका दूसरा नाम है ये विषम नैतिकता। क्या है? विषम नैतिकता। तो ये सहयोगात्मक नैतिकता, अब ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये सहयोगात्मक नैतिकता जो है वो क्या है? अरे विषम नैतिकता मतलब मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है? जबरदस्ती बालक को थोपता कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर वो जो है बैगन की सब्जी नहीं खा रहा तो उसका जो बड़ा गार्जियन है वो क्या कहता है कि आप निश्चित रूप से बैगन की सब्जी खाइए, प्रयास करता है, खिलाने का प्रयास करता है। तो ये भी उस खिलाने के प्रयास में जो भी प्रक्रिया करता है वो नैतिक यथार्थता की बात ही करता है। और उसके बाद नैतिक समानता भी उसमें होनी चाहिए। हम एक जो है ये समान आयु के बच्चे जो है अपने समूह में समानता की ही बात करते हैं। उसके बाद नैतिक सापेक्षता आती है। नैतिक सापेक्षता क्या है कि मोरल रिलेटिविज्म है। तो इसमें क्या होता है? रिलेटिविज्म तो नैतिक समानता में सापेक्षता को मैंने क्या लिखा था कि सहयोगात्मक नैतिकता। सहयोगात्मक नैतिकता का मतलब बालक खुद बखुद क्या करते हैं? इस अवस्था में जो भी नैतिकता के पाठ अपने गार्जियनों द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है उसे ग्रहण करने में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं कि नहीं ये ठीक बात है। वो निश्चित रूप से सामाजिक नियमों और कानूनों का क्या करते हैं? पालन करते हैं या उसका पालन करवाने में क्या करते हैं? सहयोग करवाते हैं। तो इसी को हम सहयोगात्मक नैतिकता कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, पुनः मैं एक समरी बता रहा हूँ कि जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए, एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और दूसरा क्या दिया है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो वो अलग है, उसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ाया। और इस नैतिक विकास सिद्धांत में आप लोगों ने देखा कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था ये 0 से 7 से 8 वर्ष नैतिकता था और 8 से 12 वर्ष नैतिक समानता और 12 से वयस्कावस्था तक नैतिक सापेक्षता की अवस्था आती है। और इसी के माध्यम से जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास की व्याख्या करने का क्या किया, प्रयास किया। तो थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे।